लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता बंद, इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ऐसे निकलना पड़ेगा। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल निखिल दिल्लीहाइट पर। दोस्तों, कहते हैं ना, चाकू राखे साइया मार सके ना कोई। तो ये जो कहावत है, ये हमारे जीवन में इतनी इम्प्लीमेंट हुई है। अभी हम 4 दोस्त श्रीखंड महादेव की यात्रा पर गए थे। हमने अपना पूरा प्लान के अकॉर्डिंग किया सब कुछ, बट नेचर के आगे कौन जीत सकता है। तो वही हुआ है हमारे साथ। हमने जो चीज़ देखी है वहाँ पर, वो 2013 जो केदारनाथ में प्रलय आई थी, त्रासदी हुई थी, उससे कम नहीं थी, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगी। वहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम उस चीज़ को देख के आए हैं कि जो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सबको उस नज़ारे को दिखाते हैं कि जो हमने फेस किया है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमने पहाड़ों पर कदम रखना शुरू किया, वैसे वैसे ही हमें फील आने लग गया था कि श्रीखंड महादेव की यात्रा आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि ना तो रोड कंडीशन अच्छे थे और ना ही बारिश रुकने का नाम ले रही थी। हमने ये यात्रा 8 तारीख की रात को शुरू की और हम जाऊं विलेज 10 तारीख को पहुँचे, बट कॉन्टीन्यूसली बारिश होने के कारण जो चट्टानें थी वो खिसकना शुरू हो गई थी। पहाड़ों पर इतना बुरा हाल था, ये मैं बयान नहीं कर सकता, बट हमें हर मोड़ पर चट्टानों का सामना करना पड़ रहा था। जो पहाड़ों से चट्टानें गिर गिर के रोड पर आ गई थी, उन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा था। हम अपनी सेफ्टी को लेकर आगे बढ़ते रहे और कहते हैं ना, रास्तों की परवाह अगर हम करेंगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी। तो भोलेनाथ की भक्ति के साथ रास्तों की परवाह किए बिना हम अपनी मंजिल श्रीखंड महादेव की ओर आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, जब हमने अपना सफ़र शुरू किया था, तब हमने सोचा भी नहीं था कि हम जो पिक्चर्स में देखते हैं लैंडस्लाइड होते हुए, वो हम अपने आँखों से लाइव देखेंगे। बट जो चीज़ हमने देखी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये नज़ारे किसी को ना दिखाएं, किसी की तकलीफ़ें ना बढ़ाया जाए। और आप सभी से मेरा ये एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट है कि बारिशों के टाइम पे आप कोई भी हिल स्टेशन, कोई भी हिली एरिया पर अपने प्रोग्राम ना बनाएं, जिससे आप ही नहीं आपके परिवार वाले भी मुश्किलों का सामना कर सकेंगे। तो आप प्लीज़ जितना अवॉइड हो सके हिली एरियाज़ को अवॉइड करें और अपने जो प्लान्स हैं वो टेम्परेचर, जो वेदर कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएं, क्योंकि बारिश के टाइम पर जितने भी नाले, नदियाँ होती है, झरने होते हैं, वो सारे उफान पर आ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघल पिघल के इन नदियों में मिल रहे होते हैं। तो पानी का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, जिससे बाढ़ आने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो अपने जो प्लान्स हैं वो बारिश के मौसम में ना बनाकर सर्दियों की या ज़्यादा गर्मियों के छुट्टियों में ज़्यादा बनाएं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्या हाल है दोस्तों? बड़ी मुश्किलों से हम यहाँ से जाम विलेज से हम बाहर निकले हैं। बीच में लैंडस्लाइड भी हो गई थी।
तो फ़िलहाल अभी हमने सोचा है कि हम वापस दिल्ली की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि यात्रा जो है वो पता नहीं कब तक के लिए बंद कर दी गई है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये आया है कि हम ये यात्रा बंद ही कर रहे हैं। तो फ़िलहाल हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। और बड़ी मतलब दुख की बात है कि इतने मन से दिल्ली से हम आए थे बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिला कि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली चौथा या तीसरा दिन है, आज की बारिश रुक ही नहीं रही है यहाँ पे। तो हमें जाना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। तो हमने डिसीजन लिया है कि हम जाएंगे और घर की तरफ, क्योंकि रास्ते में भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है, कोई बात ना बढ़ जाए, इसलिए हम दिल्ली की तरफ कर रहे हैं। बाकी जैसी बोले बाबा की इच्छा, अगले साल फिर बुलाए, फिर जाएंगे, अच्छे से दर्शन करके आएंगे। जय बोले, जय बोले। देखिए निकाल रहा था, देख बन रहा था वो। पीछे 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 पीछे। जैसे ही हम दिल्ली की तरफ वापस चले, हमें 2 किलोमीटर के बाद ही हमारा सामना फ्लैश फ्लड से हुआ, जो कि इतना डरावना था कि किसी की हिम्मत को तोड़ दे। बट हमने अपनी हिम्मत, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखा और शांति के साथ उसका सामना किया, क्योंकि अगर हम होपलेस हो जाते इसे देखकर, क्योंकि हर चीज़ हमारे लिए न्यू थी, और होपलेस हो जाते तो हम में भी कुछ हो सकता था। बट हमने उसका सामना किया, और साथ ही साथ हम SDM निर्माण के साथ भी कांटेक्ट में थे, जिनकी हेल्प से फ्लैश फ्लड से के साथ आई चट्टानों को हटाया गया और नया रास्ता बनाया गया, जिससे जो भी ट्रैफिक था वो आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिया गया। तो जो वहाँ के जो कर्मचारी थे, SDM साहब थे, JE थे, उन्होंने इस रास्ते को बनाने के लिए बहुत जल्दी रैपिड एक्शन लिया गया और जल्दी से जल्दी रास्ते को क्लियर करवाया गया। तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, आपने इतने जल्दी उसको क्लियर किया। दोस्तों, जब हम शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही डरावना था, बहुत ख़तरनाक रास्ता हो चुका था। वहाँ पर हमने जो देखा कि हाईवे पर इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, आगे का रास्ता टूटा पड़ा है पूरा, जो खाई में जाके गिर चुका है। तो हम बहुत ज़्यादा डर चुके थे। हमने सोचा कि इस रास्ते को अब हम ऐसे वापस क्रॉस कर पाएँ। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम एक एक करके इस यहाँ से गाड़ियों को एक एक करके आगे पहुँचाते हैं। दोस्तों, शिमला चंडीगढ़ जो हाईवे है, ये 4 लेन का हाईवे बना हुआ है, जिसमें से 2 लाइन जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, क्योंकि लैंडस्लाइड इतनी थी कि पूरे के पूरे पहाड़ रोड पे आ चुके थे। और जो दूसरी साइड बची हुई थी हाईवे की, उस पे बड़ी बड़ी चट्टानों ने उस हाईवे को पूरा तोड़ दिया था। ये देख रहे हैं, ये आधा जो हाईवे बचा हुआ है वो टूटा हुआ है, ये खाई में जा चुका है हाईवे। और ये हमने जो डिसाइड किया था, एक एक करके गाड़ियों को आगे इसी रास्ते से हम आगे पहुंचा रहे हैं, जिससे पीछे के जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने घर पहुंच सके। ये पूरा हाईवे जो पूरा टूट चुका था, तो हम बहुत ही मुश्किलों से इस हाईवे को क्रॉस किया। यहाँ पर एक हमें बुजुर्ग भी मिले थे, जो इस हाईवे को छोटी छोटी चट्टानों से जोड़ रहे थे। वो ये देख रहे हैं, ये बुजुर्ग इंसान चट्टानों से ये दरारों में पत्थर भर भर के इन दरारों को भर रहे थे, जिससे जो वाहन है वो आगे की तरफ आराम से निकल जाए और जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने घरों के लिए पहुंच सकें। और जो नज़ारा था इस हाईवे का, ये आधा हाईवे तो इन पहाड़ियों में ढक चुका था और आधा हाईवे पूरा टूट चुका था। जो यहाँ के जो लोकल्स थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। उन्होंने
लोगों को खाना प्रोवाइड करवा रहे थे, पानी की सुविधा, जो रात को 9 बजे से इस रास्ते पे फंसे हुए थे, ये अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। और तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों भरा वक्त था। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन, जो मलबे को हटाया जाने का जो कार्य था, वो कॉन्टिन्यूसली पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था। और देखा जाए तो बहुत ही मुश्किलों से हम अपने रास्ते को बनाते बनाते शिमला चंडीगढ़ हाईवे को क्रॉस कर रहे थे। बट मुश्किलों का दौर यहाँ पर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हम जैसे ही वो क्रॉस किया, जो पूरा हाईवे टूट चुका था, उससे आगे की स्थिति तो जो पिंजौर जाता है रास्ता, वो भी पूरा टूट चुका था। लोग रॉन्ग साइड पर आके अपना रास्ता बना रहे थे, क्योंकि एक साइड का तो हाईवे पूरा ही टूट चुका था। और देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मंज़र था। दोनों साइड चट्टानों के बीचों में से हम अपनी गाड़ी को निकाल रहे थे। हम ये इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारे दिमाग में कुछ चल ही नहीं पा रहा था। हम बस ये सोच रहे थे कि बस किसी हालत से हम हिली एरियाज़ को क्रॉस कर जाएं, जिससे ये जो लैंडस्लाइड वाला है एरिया होता है, वो हमारे रास्ते से हट जाए, हम प्लेन में आ जाएं और धीरे धीरे हम अपनी जो मुश्किलों भरा सफ़र था उसे हम ख़त्म कर दें। बट भगवान के आगे, नेचर के आगे किसकी चल सकती है। वही हो रहा था जो भगवान कर रहा था हमारे साथ। हम धीरे धीरे करते करते चंडीगढ़ शिमला जो हाईवे है, इसे हम क्रॉस कर रहे। हमें रास्ते में बहुत लोग मिले जो रात भर पैदल ही इस रास्ते को क्रॉस कर रहे थे। वो लोग शिमला से चंडीगढ़ पैदल पहुँचे थे, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली जो दूरी है वो 80 किलोमीटर तक रहती है। तो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा ठप हो चुका था, कोई टैक्सी, कोई बस नहीं थी। तो वो लोग पैदल ही इस रास्ते को पूरी रात भर चल के इस रास्ते को क्रॉस करते हुए हमें रास्ते में मिले। तो बहुत ही कठिनाइयों भरा वक्त था हमारे लिए ही नहीं, और जो पैदल लोग चल रहे थे उनके लिए भी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पूरे हिमाचल का क्या हाल हो चुका है, और ये तो सिर्फ शिमला की साइड की वीडियो थी। मेरे बहुत दोस्त किन्नौर कैलाश की यात्रा पे गए हुए हैं, जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ के हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक एटलीस्ट पहुंच जाए और अपनी सेफ्टी का इंतज़ाम कर सकें कि अगर वो कहीं फंसे हैं तो उनको बहुत हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ अपने जो प्लान्स हैं, अपनी जो यात्रा हैं, वो बारिशों के मौसम में हिली स्टेशन को तो दूर ही अवॉइड ही करें कि आप हिल स्टेशन में एंजॉय नहीं करेंगे, आप सिर्फ परेशान होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस ला सकें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।